ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, क्योंकि अगर उसने कुछ किया था तो हम एक एफआईआर भी लगा सकते थे और डिप्टी कमिश्नर डोडा को भी समझना चाहिए था और उसको इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और पीएसए की मुझे जरूरत नहीं लगती कि भाई पीएसए तभी लगता है जो आदमी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खतरा हो। मिराज मलिक एक इलेक्टेड ऑनरेबल एमएलए थे और वो इलेक्शन जीत के आए थे, डोडा के लोगों ने जिता के भेजा है और जिस आदमी को जिता के भेजा गया हो वो आदमी कभी समाज के लिए खतरा नहीं हो सकता। और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हिंदुस्तान के आइन की खूबसूरती है कि आपको बोलने का हक है। लेकिन जहां तक बदतमीजी का ताल्लुक है, अगर आप कहते हैं, मैं भी मानता हूं कुछ शब्द, उनके वर्ड कुछ थे ऐसे जो लगते हैं हम सबको, आपको भी लगे होंगे कि गलत हैं। बट मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि पीएसए लगा है मिराज मलिक पे, तो एक बात याद रखना, आज दिन उधर है, कल दिन इधर भी आएगा। तो कहीं उस जब ये दिन इधर आएगा तो उस समय आपको भी फिर बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। और दूसरा, आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग कभी नेशनल टीवी पे डिबेट देखें, जो डिबेट शाम को होती हैं, वहां जो बदतमीजी, जो बीजेपी के स्पोक्समैन आते हैं, जो बीजेपी के लोग वहां से पार्टी से आते हैं जो डिबेट करते हैं, आप देखें वहां लोगों की माओं को क्या कहा जाता है, बच्चों को, बहनों को क्या कहा जाता है, भाइयों को क्या जाता है, खानदान तक को क्या कहा जाता है, इवन के उनके परिवारों पे डीएनए तक ये बीजेपी के लोग बातें करते हैं। तो मेरे भाई फिर उनके पर भी तो पीएसए लगना चाहिए। जो भी इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की बात करेगा, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा या सरदारों के नाम पे कहीं इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी ऐसी हरकत करना पे उन सब पे पीएसए लगाइए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आज पीएसए की जरूरत है, वहां क्यों नहीं पीएसए लग रहे? इसलिए ये सवाल बहुत बड़ा है और ये पीएसए नहीं है महाराज मलिक पे, बल्कि ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर पीएसए लगा है। लेकिन अभी भी मौका है, सरकार जम्मू कश्मीर, एलजी सरकार, क्योंकि पुलिस उनके अंडर है, ये डीसी उनके अंडर है एलजी साहब के, एलजी साहब को गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर मिराज मलिक ने कोई गलत बोला है तो एक सिंपल एफआईआर भी लग सकती थी। पीएसए जितना बड़ा स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी और रातों रात उसको भद्रवा से लेके फिर कठुआ तक आप लेके आए। ये कौन सा, वो क्या क्रिमिनल है? क्या वो देशद्रोही है? क्या उसने कोई कत्ल किया है? क्या उसने कोई मिलिटेंट अटैक किया है? ऐसे तो आप कभी मिलिटेंट को भी लेके नहीं जाते आप। तो इसलिए ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमारी जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी, जो सरकार आज चल रही है, उस सरकार को अब आप लोगों को समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, उन लोगों को आप भी समझाएं और वो लोग भी आप यहाँ से समझें कि उमर अब्दुल्ला सरकार यहीं से सोच लीजिए कितनी मुसीबतों से निकल रही है, कितना हालात यहाँ पे हैं कि एक एमएलए को शरेआम दिन दिहाड़े पीएसए लगा के जेल में डाल दिया गया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार की कहीं कदर है? एक चुने हुए लोगों का मैंडेट जो आया है, उस मैंडेट की कदर क्या यहाँ एलजी सरकार के पास है? अगर है तो मैं आज भी एलजी साहब से अपील करूंगा कि मिराज मलिक का जो पीएसओ है इसको रिवोक करिए और उसको बाहर आने दीजिए और बात रखने का हक सबको है। और अगर बदतमीजी की बात है तो फिर हर उस आदमी पे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे है, वो अगर गाली गलौज करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो उसके ऊपर भी वे पीएसए लगना चाहिए।